नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। दिल्ली में केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री का एक वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के इस वीडियो में उन्हें हजारों लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल कराते हुए दिखाया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके मंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं और किस तरह से बयानबाजी की जा रही है, देखिए न्यूज आवर की एक खास रिपोर्ट। साल 1956 के अक्टूबर महीने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया था। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में तकरीबन 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। इस दौरान लोगों ने उन 22 प्रतिज्ञाओं को भी दोहराया। दरअसल पिछले दिनों मंत्री गौतम ने खुद ट्वीट पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की थी। उन्होंने कहा था कि 10,000 से अधिक लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाने और भारत को जातिवाद और छुआछूत से मुक्त कराने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता का वीडियो आने के बाद बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उनसे गौतम को मंत्रिमंडल से निकालने की मांग की थी। हालांकि गौतम ने बयान जारी कर कहा है कि वे बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है और अपने कर्म तथा वचन से किसी देवता को सपने में भी आलोचना नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस पर आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की ओर से कोई अधिकारी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी सूत्रों ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री इसे लेकर समाज कल्याण मंत्री गौतम से बेहद नाखुश हैं। एक वीडियो में स्पष्ट सुना जा सकता है, कहा जा रहा है और आपके मंत्री की उपस्थिति में कहा जा रहा है, वो स्वयं बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। इस तरह के जो शब्द बोले जा रहे हैं, ये स्पष्ट कर देता है अरविंद केजरीवाल जी, आपको हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनसे किस तरह से नफरत है। वोट की खातिर अरविंद केजरीवाल जी आप कितना गिरेंगे? अरविंद केजरीवाल जी, ये समय है जब आपको हम याद दिलाएंगे, आपने संविधान की शपथ ली है। उस शपथ में ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप सौहार्द को बढ़ाएंगे, देश की अखंडता को और मजबूत करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। रिजिजू ने शनिवार को कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनका गैंग हिंदू और हिंदुत्व से इतना नफरत क्यों करता है। कानून मंत्री का बयान दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के उस वीडियो के बाद आया है, जिसमें उन्हें हजारों लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल कराते दिखाया गया था। आरोप है कि इस कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं की निंदा भी की थी। इसे लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को घेर रही है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। इस शपथ के वीडियो के सामने आने के बाद विपक्षी दल बीजेपी इसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बता रही है। वहीं धर्मांतरण कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर मंत्री ने बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो आपको बता दें, लगातार जिस तरह से अब बयानबाजी इस मामले पर हो रही है, तो सत्यता के आधार पर आखिरकार किस मुद्दे को और किस तरह से हर एक बयान पर लिया जाए, ये कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आस्था और अविश्वास या फिर यहाँ पर पार्टियों की बयानबाजी किस तरह से इस मुद्दे को ले सकते हैं। इतना ही नहीं, हिंदू विरोधी क्या वाकई में आम आदमी पार्टी, तमाम ऐसे सवाल आज निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ ये शपथ लेते साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बात की जाए तो एक कार्यक्रम रखा गया था, इसमें कहीं ना कहीं चौंका देने वाली बात ये रही कि खुद
मुख्यमंत्री के मंत्री यहां पर पहुंचे थे और इन्हें यहां पर शपथ दिलाते हुए भी देखा गया। साफ साफ उनके शब्द थे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और इसी के चलते अब इस बयान पर सियासत नजर आ रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। दीपक पांडे, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, धर्मेंद्र शुक्ला, अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी संघ के, माफ कीजिए, एएल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, और सुरेंद्र सिंह, बीजेपी प्रवक्ता। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी पांडे जी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए, किसी भी कार्यक्रम में शामिल होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरीके से शपथ दिलाते हुए जिस तरह से मंत्री नजर आए हैं, क्या कहेंगे और किस तरह से उनकी इस शपथ को लिया जाए? बिल्कुल, इससे जांच पूरी बैठेगी। इस तरह से इन्होंने कहा कि ये पार्टी का कोई कार्यक्रम तो नहीं है, और इन्होंने अगर किसी कहा व्यक्तिगत इनकी अपनी कोई भाषा शैली रही है, कोई व्यक्तिगत इनका अपना कोई कार्यक्रम में गए हैं, तो उसमें उन्होंने अपनी शैली को इन्होंने उजागर कर रहा है। लेकिन ये पार्टी का कोई विचारधारा नहीं, क्योंकि पार्टी जो है सभी के साथ शिक्षा का, बिजली, पानी, सब चीजों को लेकर समाज की बात करती, जो हमारे कहीं ना कहीं। लेकिन सर, कोई भी नेता अगर इस तरीके से सामाजिक कार्यक्रम में जाता है तो हाईलाइट तो होता है ना। पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर नहीं जाइए। आप समझ रहे हैं, अगर पार्टी से जुड़े हुए नहीं है तो नहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है, आप भी जानते हैं, देखिए नेता कोई भी हो, लेकिन अगर भरी सभा में इस तरीके से यहाँ पर शपथ दिलाते नजर आते हैं तो हाईलाइट होना तो बनता है। और अगर शब्दों की बात की जाए तो आप भी वाकिफ है कि शब्दों का उच्चारण हो या फिर शब्दों का अर्थ हो, साफ साफ इसमें दिखाई और सुनाई दे रहा है। नहीं, मैंने ये भी देखा वीडियो में, एक वीडियो मेरे पास और भी आता है जिसमें वो माफी भी मांगते हुए मैंने सुना है कि उन्होंने उस चीज को करा। और कहीं ना कहीं लोग भी हमारे नाराज हैं, कहीं ना कोई लोग हैं हमारे जो कुंबा है। लेकिन ये है कि गलत तो गलत है, चाहे वो बीजेपी वाले करें, चाहे कांग्रेस वाले करें, आम आदमी पार्टी वाले करें, क्योंकि हम लोग सत्यता के साथ। तो मैं भी एक हिंदू हूँ, पांडे है मेरी कास्ट, तो कहीं ना कहीं मैं फिलहाल इस चीज का निंदा तो कर ही रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये माफी मांगी है, और किस आवेश में उन्होंने आके इसको कहा है, किसके बहकावे में आके इस चीजें को बोली है। एक तो चीज हो गई है उनसे, जो भी गलती मैंने ठीक है, अच्छी बात है सर कि यहाँ पर आप मान रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। भाई ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, और सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस कार्यक्रम में वो गए थे, भगवान बुद्ध के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया, और भगवान बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार माना गया जी। और वहां पे एक मंत्री, एक पार्टी का मंत्री, एक जिम्मेदार व्यक्ति जब स्वयं को ये नारा लगा रहा है, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो मंत्री है, उस पार्टी के लोग ही जो है सच नहीं बोलते हैं, सबसे पहली चीज जी। तो जब ये चुनाव का टाइम आता है, तब जो है वो जो है हमेशा जो है मंदिर, मस्जिद और इसको जो है देखने का काम करता है। तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, जब खुद केजरीवाल जी को अब तक जो है मुझे लगता है कि कम से कम मंत्री पद, हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि मंत्री पद से आप हटाइए, अन्यथा नहीं तो आप उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई कीजिए, या तो आप उनसे जवाब मांगिए कि आप इस तरह का बयान क्यों जारी किए, या अगर आप ये सोचते हैं कि वोट बैंक के लिए आप उनको देख लेंगे, तो ये तो दुर्भाग्य है इस देश के लिए। जी सर, ठीक है। शुक्ला जी, राजनीतिक बयानों और शपथ से हटकर अगर बात की जाए तो एक सवाल उठकर सामने आ रहा है कि अगर किसी भी कार्यक्रम में किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तो क्या दूसरे धर्म के खिलाफ इस तरीके की जब बयानबाजी की जाती है या फिर शपथ दिलाई जाती है तो वो सही है या गलत? अभी जैसा मैं सुन पा रहा था, दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है जी, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी की विचारधारा नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये पार्टी की विचारधारा नहीं है और राजेंद्र पाल गौतम साहब ने जिस प्रकार की बयानबाजी की है और जिस प्रकार के कार्यक्रम में इन्होंने अपनी शिरकत की है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान इन्होंने किया है, क्या अरविंद केजरीवाल साहब इसके लिए माफी मांगेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल साहब राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई किया क्या? जी, यह दुर्भाग्य है इस देश का कि जहाँ पर 100 करोड़ हिंदू रहते हैं हमारे देश में, जब जिसका मन करता है एक वर्ग को खुश करने के लिए
किसी भी स्तर तक चला जाएगा और खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए वो शपथ दिलाते हुए वो मंत्री कह रहा है कि हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, हम राम को नहीं मानेंगे और मानेंगे नहीं बल्कि सामने वाले को भी उत्साहित कर रहा है इस काम को करने के लिए। एक अजीब सा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल द्विवेदी जी, 10,000 लोगों की सभा, बौद्ध धर्म के तमाम लोग मौजूद थे। इस बीच यहाँ पर देखिए, ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ पर गलती मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी नेता जाता है तो ध्यान से उन्हें सुना जाता है। सिर्फ वहीं के लोग नहीं बल्कि देश भर के लोग उन्हें सुनते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह से जब बयानबाजी सामने आती है, मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार दूसरे धर्म के लोगों के लिए किस तरह से ये आहत वाला काम है। साथ ही साथ क्या वाकई में किसी नेता को इस तरीके से शपथ दिलाना लाजमी है? देखिए, निश्चित तौर पर राजकुमारी ठाकुर जी जो भी नेता होता है वह कहीं ना कहीं अपनी शपथ और प्रतिज्ञा लेता है और उसका कार्य होता है जनता के समाज की सेवा करना और समाज सेवा करके देश की प्रगति किस प्रकार से हो, उसका उत्थान हो, समाज का ज्यादा से ज्यादा उत्थान हो। लेकिन जब इस प्रकार के वीडियो सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता को आहत करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो है ये पहली बार आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी कई नेताओं द्वारा इस प्रकार के वीडियो आए हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल के द्वारा भी इस प्रकार के वीडियो लगातार देखने में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्या पार्टी लाइन, पार्टी का जो फोरम है, वो फोरम है, क्या वो ऐसे नेताओं पर एक ठोस कार्रवाई करती है कि नहीं, ये देखने को बहुत कम मिलता है। ठीक है, कार्रवाई की बात। भाजपा के भी कई ऐसे नेता जो लगातार अन्य 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 विषयों पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा कार्रवाई समय पर नहीं करती है। जी ठीक है, पांडे जी के पास आना चाहूंगे। पांडे जी, अगर बात की जाए यहाँ पर बयानबाजी को लेकर, शपथ को लेकर, तो एक अलग बात है, लेकिन आखिरकार अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से लगातार मुद्दा कहीं ना कहीं ये शपथ ग्रहण का समारोह बनता हुआ नजर आ रहा है, अब वहां इसे करार दिया जा रहा है। खुद मंत्री और नेता कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जो है उनको सिर्फ मुद्दा चाहिए और यही एक कारण है कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भी सिर्फ अफवाह बताया है उन्होंने। मैं इससे कह रहा हूँ, जो वीडियो है एक उसके तथ्य पर भी हम सब लोग जाएंगे अभी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टी के आपने कहा पार्टी फॉरम से ये सब चीज जांच का विषय है। और दूसरी बात देखिए, मेरे को एक वीडियो मेरे पास ये भी आया कि उन्होंने माफी मांगी और उनके तरफ से मैं भी एक हिंदू होने के नाते, अगर वो मेरे हमारी पार्टी के बड़े नेतृत्व है, लेकिन अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत है। मैंने आपको बताया था कि किस कारण से वो वहाँ पे क्या माहौल बना, क्या एटमोस्फेयर रही, क्योंकि पार्टी की रीति और नीति नहीं है कहीं ना कहीं, पार्टी की रीति इन चीजों के प्रति नहीं है, वो देश के प्रति पूरा सोचती है। अगर मेरे जो साथी मित्र हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे यहाँ के लोगों को दुख तो हुआ ही, चाहे मैंने भी सुना है जिसको, तो मैं तो अपनी तरफ से मैं भी माफी चाहूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मेरा अगर मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, एक भाग हूँ, तो मेरे को अपनी तरफ से भी, अपने साथी की तरफ से मेरे को, मैं तो माफी मांगूंगा कि जैसे से मेरी पार्टी के किसी साथी ने कहा है। लेकिन एक जांच का विषय पहले है और इसमें जैसे जो भी चीज होगा उस पर कार्रवाई कहीं ना कहीं नेतृत्व हमारा करेगा। मैं उस पर कोई बात कहूँ क्योंकि मेरा बयान तो उस चीज को माना नहीं जाएगा कि मैं पार्टी की रीति नीति नेतृत्व नहीं। सुरेंद्र जी, लाजमी है कि यहाँ पर हर नेता की सोच अलग अलग होती है, लाजमी है, मानते हैं। लेकिन सर अगर आप, सर मेरी बात तो सुन लीजिए, सर मेरी बात तो सुन लीजिए, लेकिन अगर आप किसी भी पार्टी से जुड़ते हैं तो सर, मुझे तो पार्टी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों के क्या कुछ शपथ ग्रहण समारोह में क्या क्या नियम कायदे होते हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर पार्टी में आप शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं एक डेडलाइन होती है, एक रेखा होती है कि आपको किस तरह से अपनी पार्टी के लिए काम करना है और किस तरह से आपको कार्यक्रमों में शामिल होना है। अगर शामिल भी होना है तो बयानबाजी किस आधार पर करनी है, शब्द जो होते हैं उनको किस तरह से लिया जाए, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि अगर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की अगर बात ली जाए तो कई तरीके की बयानबाजी सामने आती है, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम सर इसमें किया गया है। शपथ दिलाने में कोई लाजमी या फिर कोई यहाँ पर गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसमें कहा गया है, हिंदू भावनाओं को भड़काया गया है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, गलत है सर ये। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है। हम लोग चाहे कल के दिन हम कोई भी काम करते हैं, अगर कोई सफलता या असफलता जो भी मिलती है, कहीं ना कहीं ईश्वर का धन्यवाद देते हैं या ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं, कहीं ना हम सबकी आस्था है इनके प्रति। और वास्तव में हम जो 100 करोड़ लोग हैं, हमारी आस्था
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, हमारे सभी ईश्वर। ठीक है सर, यहाँ पर ठीक है, आप मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन पार्टी के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। शुक्ला जी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैंने सर्च होगा पूरा कि क्या कारण है, क्या वहाँ पे माहौल बना। ठीक है सर, समझ गई आपकी बात को, आपकी सोच अलग है। ठीक है, शुक्ला जी। दीपक पांडे जी से मेरा सवाल है, ये आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है कि पार्टी के विचार, क्या अरविंद केजरीवाल साहब ने अभी तक कोई कार्रवाई इस मंत्री के ऊपर की है क्या? क्या अरविंद केजरीवाल साहब के निर्देश पर ही ये बयान दिया गया है क्या? ऐसा तो नहीं है गुजरात जी खुश करने के लिए किस हद तक जाएंगे ये मंत्री जी और अरविंद केजरीवाल साहब? क्या हिंदू धर्म सिर्फ अपमानित होने के लिए बना है? उन्होंने जब शपथ ली थी, मुख्यमंत्री पद की उन्होंने जब शपथ ली थी, उस टाइम उन्होंने संविधान की शपथ ली थी और संविधान में इन्होंने कहा था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। क्या ये सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल साहब से, उनके प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जवाब दे, ये जानना चाहता है। जवाब दीजिए पांडे। बिल्कुल हाँ, वो व्यक्तिगत कार्यक्रम को पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी के एजेंडे पर किसी ने ये बात नहीं कही और न कभी कहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी में समस्या है। यही तो समस्या है कि आप लोग बयान देकर निकल लेते हैं, इसके बाद आप कहते हैं ये व्यक्तिगत कार्यक्रम था उनका। बयान दिया, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बयान दिया, शपथ दिलाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर कार्रवाई होना भी तो जरूरी है ताकि जनता को भी लगे कि वाकई में अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई होती है। लेकिन अगर चुप्पी साधे बैठेंगे या फिर यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो अगली बार फिर इस तरीके की गलती सामने आएगी। और होते हैं सर, हर बार ये देखने को मिलता है कि हर कोई नेता को ऐसे छोड़ दिया जाता है और दूसरी सभा में भी इस तरीके के बयान देते हुए नजर आते हैं। तो ये ऐसे बातें होना और आजकल इस तरीके से बयानबाजी होना तो एक आम बात से हो चली है। मैंने कहा ना अभी कुछ समय पहले अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद ने भी इस प्रकार के बयान दिए थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब ने भी इस प्रकार के बयान दिए थे, राहुल गांधी साहब ने भी इस प्रकार के बयान दिए थे। क्या उस पर हुआ? देश में एक माहौल सा बना, देश का माहौल खराब हुआ और ये जानबूझ करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इनको सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक दिखता है, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको आस्था से कोई मतलब नहीं। एक बात और निकलकर सामने आती है ना शुक्ला जी, अब हम भी क्या बोले यहाँ पर पांडे जी से, क्योंकि वो तो खुद मानने को तैयार है कि हाँ गलती हुई है, फैसला तो यहाँ पर पार्टी को करना है। कहीं ना कहीं पार्टी की क्या कुछ सोच रखती है, पार्टी का क्या कुछ इस पर फैसला आता है, हो सकता है कार्रवाई भी हो, क्योंकि वो तो खुद बोल रहे हैं ना कि वाकई में गलती है, यहाँ पर वो मान रहे हैं अपनी गलती, ऐसा नहीं है कि वो इसे इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। पांडे जी अच्छे करते हैं, महिला बच्चा है, इन्होंने जाट को स्वीकार किया है, वो गलती मानते हैं, अपनी अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ गलती मानने से जब जिसका मन करे वो हमारे हिंदू धर्म को अपमानित कर दे, हमारे राम को अपमानित कर दे, हमारे कृष्ण को अपमानित कर दे, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपमानित कर दे, इसके बाद जा करके उसका प्रवक्ता आकर के टीवी पर बैठ करके माफी मांग ले, क्या इतना ही इतने करने से काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है, इतने करने से काम नहीं चलेगा। और देश सर्वधर्म हिंदुओं का भी है, हमारा भी देश है, ये हमको भी बोलने का अधिकार है। ठीक है, और सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर बयानबाजी को लेकर, ऐसा नहीं है कि तमाम यहाँ पर बीजेपी के, कांग्रेस के या किसी अन्य पार्टी के नेता इस तरीके से बयानबाजी करते नजर नहीं आते, लेकिन मैं बार बार ये शब्द इसलिए कहती हुई नजर आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि यहाँ पर अगर शपथ उन्होंने दिलाई है वो तो ठीक है, बड़ी बात यह कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी की गई है उसको किस नजरिए से देखा जाए। क्या वहां पर ऐसा लिखा हुआ था कि वाकई में आपको ये पढ़ना है, या फिर ये स्क्रिप्टेड था, या बौद्ध धर्म के खिलाफ जो चीजें लिखी जाती है वाकई में जैसे अपने पुराणों में लिखी जाती है, तो बौद्ध धर्म के खिलाफ अगर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद था, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कहीं भी किसी भी धार्मिक जी राजकुमारी जी, किसी भी धार्मिक जगह पे या कहीं कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, वहां पे कहीं पे इस तरह का कोई बयान लिखा हुआ नहीं होता। ये तो अपने आप को चमकने के लिए। और दूसरी बात, मैं पिछले कई वर्षों से ये देख रहा हूँ, देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां पे कुछ इस तरह का बयान हम जारी कर दें जिससे कि देश के अंदर माहौल बिल्कुल खराब हो जाए, दंगा करवाने का। ये तमाम ऐसी चीज जो है ये विपक्ष के लोगों ने एक बोंदा अपना लिया है। आप देखिए, जिस टाइम शपथ लेते हैं चुनाव जीतने के बाद, वो शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मेरे पास जो भी लाया जाएगा या जो भी मेरे
पास आएगा मैं उनका सबका मान सम्मान और इज्जत सबका करूंगा। लेकिन आज आप देखिए हर जगह पे आप देखिए सिर्फ वोट बैंक के लिए ये जो आज जो बयान वहां पे जो शपथ ग्रहण जो कराया गया, ये सिर्फ जो है ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। आज आप देखिए सतेंद्र जैन चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, ये तमाम लोगों को पर जो है आरोप में लगा हुआ है। इन्होंने जो तो ठीक है सुरेंद्र जी आज आप ही बता दीजिए, सुरेंद्र जी आज आप ही बता दीजिए कि वाकई में अगर इस तरीके की बयानबाजी किसी भी पार्टी का नेता करता हुआ नजर आता है तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज तो केजरीवाल जी को खुद जो है सामने आके माफी मांगना चाहिए। ठीक है। और जो उनका नेता है जो इस तरह की जो गलतियां उन्होंने किया उसके ऊपर कार्रवाई करके कम से कम मंत्री पद से तो उनको हटाना चाहिए। इसलिए तो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उनके बयान से देश के अंदर हिंसा और दंगा हो सकता था। इस देश का माहौल खराब करने में जो उनका जो योगदान था उसके ऊपर तो कम से कम अपने आप को भी माफी मांगना चाहिए उनको, और देश की जनता के साथ कम से कम इतना हाथ जोड़ के ये तो कहता कि हमने वहां पे जाके जो गलती की है उसके लिए हमको माफी कर दो। लेकिन यहाँ तो माफी भी नहीं मांगे और इस देश के अंदर जो है सिर्फ वोट बैंक के लिया, गुजरात के अंदर प्रचार के लिए इधर उधर जा रहे हैं, उनके पास टाइम है लेकिन इस काम के लिए अरविंद केजरीवाल जी के पास टाइम नहीं है। द्विवेदी जी ऐसी गलती की एक ही माफी, पद से निष्कासित करना। इस वीडियो की पूरी जांच होना चाहिए और जांच के बाद जो कार्यकर्ता थे और किन्होंने उसको आमंत्रित किया उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक छोटी घटना नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर ऐसे वीडियो की जांच होना चाहिए और संगठन को एक ठोस कार्रवाई करना चाहिए जिससे आने वाले समय में एक नजीर बनकर आए और अन्य राजनीतिक दल भी इस प्रकार का कार्य ना करें। ठीक है पांडे जी, पार्टी से निष्कासित करने का कितना समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल देखिए, अभी हमारे मित्र ने खुद ही कह दिया पहले वीडियो की जांच होनी चाहिए, पहले उसकी सत्ता क्या, उसकी प्रामाणिकता क्या है, वो बात करके फिर पार्टी फॉर्म पे बात रखी जाएगी, सब लोग डिसीजन लेंगे जाएंगे। क्योंकि एक डिसीजन कोई डिसीजन लेने का अधिकार ना मेरे पास है, मैं तो अपनी बात एक पार्टी कर सकता हूँ। और मुझे खुद अगर इस तरह की अगर चीज आई है वीडियो, अगर एडिटिंग करके है क्या है, ये तो मैं अभी वो बात भी आपसे नहीं कहूंगा, मैंने कल किसी क्या कि इससे लिपापोती कर रहे हैं पांडे जी, ऐसा कोई मैटर नहीं। मैं कह रहा हूँ जिसकी सत्यता अभी तो अगर मेरे उत्तराखंड के सब भाई लोग हैं या हमारे देश के और लोग हैं, मैं भी एक हिंदू होने के नाते मैं चाहूंगा अगर कोई गलत चीज हो गई, चाहे हमारे बड़े हैं या छोटे कोई भी भाई है, तो उनकी तरफ से मैं भी माफी मांगूंगा। और अगर उनका जो अगर जब वो आएगा तो सामने आएंगे प्लेटफॉर्म पे, वो भी जरूर मांगेंगे अगर ऐसा चीज निकल के आती है तो। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं भी इस चीज को प्रमाणित नहीं करता। वीडियो की जांच होनी चाहिए। मतलब वीडियो में आपको अभी सत्यता नहीं दिख रही है क्या? मैंने आप ही की बात को रखा, मान्यवर आपने मेरी बात बयान नहीं, फिर आप एक तरफ वीडियो पर भी सवाल उठा रहे हैं। मेरा बयान अभी भी आपको मेरी बात सुनी नहीं है, आप लिपापोती अब आप कर रहे हैं। मैंने कहा वो चीज गलत है तो राजनीतिक व्यक्ति जा रहा हूँ, वोट आपको चाहिए, आप लिपापोती करेंगे। आप बयानबाजी देने के बाद आपको तो अंदर से भी जनेऊ पहनना है, बाहर से भी जनेऊ पहनना है और टोपी भी पहनना है। मैंने लिपापोती की बात नहीं करी, मैंने लिपापोती की बात नहीं करी, मैंने उल्टा कहा अगर चीज गलत है तो मैं भी माफी मांगूंगा। आप तो भाई लोग हैं, मैं भी आपको वोट बैंक, आपको वोट चाहिए, आपको वोट के खातिर आप वोट कितना परसेंट वोट मिलेगा भाई? अभी आपने एक तरफ आप इतने पॉलिटिकल हैं, आप इतने पॉलिटिकल भाई लोग हैं। एक मिनट मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए, आप पॉलिटिकल लोग हैं, आपको कितना वोट बढ़ता है घटता है ये आपको भी पता होगा। और ये वोट बैंक के लिए हर चीज नहीं करी जाती, किसी आदमी की मानसिकता की वजह से, किसी घर के किसी एक सदस्य, परिवार के किसी एक सदस्य को गलती की वजह से ये तो पूरा परिवार गलत है। ये तो देश देख रहा पांडे जी, अरविंद केजरीवाल साहब कल क्या रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ठीक है, कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से बयानबाजी की जाती है तो उस पर माफी मांगना भी लाजमी है, तभी शायद इस मुद्दे को हल किया जा सकता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि बयानबाजी अब आम हो चली है तमाम पार्टियों में, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया जाता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी एक बड़ा रूप ले लेती है। और आखिरकार किस तरह से इसका कंक्लूजन निकलकर सामने आता है, वाकई में कार्रवाई अगर होती है तो ठीक है, क्योंकि खुद यहाँ पर बीजेपी के नेता कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से बयानबाजी की जाती है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन पद से निष्कासित होना भी जरूरी हो जाता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।